Good morning, student. Today we discuss about the pole and residues. So first we समझेंगे पहले हम कि what is known pole. Pole क्या चीज़ है, right? तो if the principal part of function of z, this is a function of z. Function of z ये हमने complex number में पढ़ा है. The principal part of function of z consists of a finite number at z equal to a. Therefore, the z equal to a is a pole. There are poles. तो for example, एक example हम यहाँ पे लिखते हैं function of z. If function of z equal to z square plus 1 divided by z minus 1 and z plus 2 to the power 3. This is a function of z. ये जो फंक्शन ऑफ जेड यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं डेफिनेशन में वो दैट इज हमने यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 2 होल क्यूब. इफ denominator of this function equating to 0 and z equal to 1 and z equal to 2, there are two poles. Number one pole z equal to 1 and second is z equal to 2. But z equal to 1 is a pole. Z equal to 1 is a pole of order 1. सिंगल ऑर्डर का पोल है z equal to 1. लेकिन z equal to 2, z equal to minus 2 है. z equal to minus 2 is a pole of order 3. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ z है हमारे पास और z इक्वल टू 1. z इक्वल टू 1 के लिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम z इक्वल टू 1 को पोल बोलेंगे. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है कि इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ z कंसिस्ट ऑफ a finite number of z equal to a, therefore the z equal to a is a pole. ठीक है, यहाँ पर हमने टू टाइप्स के पोल देखे. पहला पोल देखा ऑर्डर इक्वल टू 1 के लिए. सेकंड पोल है ऑर्डर इज ग्रेटर देन टू 1. मतलब ग्रेटर देन मतलब ऑर्डर 2 भी हो सकता है, ऑर्डर 3 भी हो सकता है, ऑर्डर 4 भी हो सकता है. यहाँ पे 3 ऑर्डर है फंक्शन के अकॉर्डिंग. z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 सिंगल डिग्री है इसका, इसलिए z इक्वल टू 1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1 एंड z प्लस 2 फैक्टर से इसका डिग्री 3 है. therefore we can write z equal to minus 2 is a pole of order 3. So this is a pole. Now we see what is residue. अभी हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे. चलिए इसी क्वेश्चन का अगर हमको रेसिड्यू फाइंड करना है, इसी क्वेश्चन का हमको रेसिड्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे. देखिए नाउ द रेसिड्यू फाइंड करने के लिए पोल्स का यूज किया जाता है. पोल के अकॉर्डिंग हम रेसिड्यू फाइंड करते हैं. जितने पोल होंगे पोल के अकॉर्डिंग हम रेसिड्यू निकालेंगे. और अगर ओनली रेसिड्यू निकालने को बोला है तब भी हमको पहले पोल्स फाइंड करना होगा. तो पोल्स हमने फाइंड किए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. दिस इज सिंपल एग्जांपल. z इक्वल टू 1 इज अ पोल एंड z इक्वल टू माइनस 2 इज अ पोल. तो पहले हम z इक्वल टू 1 इस पोल के लिए रेसिड्यू फाइंड करेंगे. सेकेंडली हम z इक्वल टू माइनस 2 के लिए पोल फाइंड करेंगे. राइट. सो पहले हम फाइंड कर रहे हैं. नाउ फर्स्ट वी फाइंड द पोल्स एट z इक्वल टू 1. z इक्वल टू 1 के लिए पोल फाइंड करना है. इसके लिए कंडीशन हम लिखते हैं लिमिट z टेंड्स टू 1, क्योंकि 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं. लिमिट z टेंड्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय z माइनस 1 इनटू फंक्शन ऑफ z. रेसिड्यू फाइंड करने का प्रोसीजर ये फार्मूला है हमारा. z इक्वल टू 1 के लिए पोल फाइंड करना है. देयरफॉर लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 इनटू फंक्शन ऑफ z जो फंक्शन दिया हुआ है इट इज. हम इसको लिखेंगे सॉल्व करने के लिए. सो देखिए लिमिट z टेंड्स टू 1 इंटू z माइनस 1 साथ में फंक्शन ऑफ z. इन फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 एंड z प्लस 2 होल क्यूब. z माइनस 1 इंटू z माइनस 1 कैंसिल और z इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 और यहाँ पर z इक्वल टू 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस 2 3 3 पावर 3 27.
दिस इज अ रेसिड्यू 2/27 इज अ रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 के लिए हमने रेसिड्यू फाइंड किया है। ठीक है, अभी देखिए ये हमने सिंगल ऑर्डर के लिए या वन ऑर्डर के लिए रेसिड्यू फाइंड किया है। अभी हम फाइंड करेंगे 3 ऑर्डर के लिए रेसिड्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसको भी देखते हैं। नाउ द रेसिड्यू एट z इक्वल टू -2 z। सो अभी देखिए हमको फाइंड करना है रेसिड्यू एट z इक्वल टू -2 ऑफ हायर ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर के लिए रेसिड्यू फाइंड करने के लिए एक फार्मूला में यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर रेसिड्यू ऑफ z इक्वल टू a, वेयर a इज ए पोल ऑफ ऑर्डर m। अगर a एक m ऑर्डर का पोल है, अब m क्या है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ऑर्डर 3 है, तो m ऑर्डर के लिए क्या कंडीशन बनेगी? अगर m ऑर्डर का पोल है तो इसको हम लिखते हैं लिमिट z टेंड्स टू a 1/m-1 फैक्टोरियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z ऑफ m-1 टाइम्स ऑफ z, जो भी फंक्शन गिवन है, and this is multiplied by z minus a power 10. This is the formula of higher order पोल्स का रेसिड्यू फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास हायर ऑर्डर है, मतलब 1 से ज़्यादा ऑर्डर है, 1 से ज़्यादा और 3 ऑर्डर के लिए एग्जांपल है हमारे पास। तो इस एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ द रेसिड्यू एट z equal to -2 is equal to limit z tends to -2 limit z tends to -2 1 factorial of 3 - 1। m ऑर्डर है, यहाँ पर 3 ऑर्डर है, therefore m equal to 3 differentiation of 3 time differentiation of function of z into z माइनस a कितना हमारे पास में -2, तो होगा z प्लस 2 टू द पावर n। सो देखिए अब क्या आंसर आएगा, कैलकुलेशन करेंगे। लिमिट z टेंड्स टू -2 1 फैक्टोरियल टू डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z ऑफ फंक्शन ऑफ z, एंड फंक्शन ऑफ z इज z² प्लस 1 होल अपॉन z माइनस 1 इंटू z प्लस 2 पावर 3, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी होगा z प्लस 2 पावर 3। अब m इक्वल टू 3 लिखा है, तो इस वाले m को भी हम क्या लिखेंगे? 3। देयरफॉर लिमिट z टेंड्स टू -2 1/2 डबल डिफरेंशिएशन हमको करना है z माइनस 2 होल क्यूब, z माइनस 2 होल क्यूब कैंसिल, z² प्लस 1 अपॉन z माइनस 1, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो एक डिफरेंशिएशन हमने लिखा, एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे डिवाइड का रूल यूज करके। z माइनस 1 z² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2z माइनस z² प्लस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 होल स्क्वायर। Therefore limit z tends to -2 1/2 and differentiation with respect to z, differentiation with respect to z of, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2z² माइनस 2z माइनस z² माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी स्टेप होगा उसका एक बार फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। z² माइनस 2z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 होल स्क्वायर। जो रिमेनिंग टर्म्स है इसका हम फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और देन यूजिंग द लिमिट z इक्वल टू -2। तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट ऑफ z² माइनस 2z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, therefore लिमिट z टेंड्स टू -2 1/2। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन यूजिंग
divide differentiation formula z minus 1 whole square and the differentiation of numerator equal to 2z minus 2 minus sign z square minus 2z minus 1 and differentiation of z minus 1 whole square 2 into z minus 1 divided by z minus 1 square power 4 using the limit z टेंस टू माइनस 2। अभी हम z टेंस टू माइनस 2 लिमिट यूज करेंगे यहाँ पर। तो माइनस 2 जब यूज करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। यहाँ पर माइनस 2 रखेंगे तो 2 टू जा 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस साइन माइनस 2 स्क्वायर करना है 4 2 टू जा 4 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस 3 होल पावर 4। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग क्या आंसर आता है माइनस 54 4 प्लस 4 8 8 माइनस 1 7 7 इंटू 3 टू द 6 माइनस 6 3 पावर 2 और 3 पावर 2 9 3 पावर 4 81। नाउ माइनस 54 प्लस 7 6 जा 42 डिवाइडेड बाई 81 so 1/2 minus 12 upon 81 2 6 जा 12 3 2 जा 6 3 27 जा तो minus 2 upon 27 this is the residue 8 z equal to minus 2 of order 3। तो 3 ऑर्डर के लिए रेसिड्यू हमने बना लिया है राइट। अभी हम एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं जिसको सॉल्व करके देखिएगा आप।